आज हम लोग बात करेंगे मांग किसे कहते हैं। व्हाट इज डिमांड। इकोनॉमिक्स में डिमांड का क्या अर्थ होता है। डिमांड की कॉन्सेप्ट डिजायर से अलग है। डिजायर बस एक वांट है जो उस पार्टिकुलर वांट की प्राइस से जुड़ी हुई नहीं है। जैसे सोहन एक फेरारी कार चाहता है, वह एक डिजायर है क्योंकि वह इस डिजायर को फेरारी कार की प्राइस से नहीं जोड़ रहा है। अब जब उसे बताया जाता है कि कार की प्राइस 2 करोड़ है तो वह उसकी डिमांड नहीं करेगा। इस प्रकार डिमांड मूल रूप से परचेसिंग पावर द्वारा बैक्ड होता है, सपोर्टेड होता है, एक डिजायर होता है। डिमांड मूल रूप से परचेसिंग पावर द्वारा सपोर्टेड एक डिजायर है। इसलिए हमें डिजायर और डिमांड के बीच जो डिफरेंसेस है उसको ध्यान में रखना चाहिए। अब हमने डिमांड शब्द को सीखा है, इसे अक्सर डिमांड की गई क्वांटिटी के रूप में गलत समझा जाता है। लेकिन अगेन डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। डिमांड डिफरेंट क्वांटिटीज को रेफर करती है जिसे कंज्यूमर्स किसी वस्तु की वेरियस पॉसिबल प्राइसेस पर परचेस कर सकता है, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड कमोडिटीज की एक पार्टिकुलर प्राइस पर खरीदी जाने वाली पार्टिकुलर क्वांटिटी को रेफर करती है। अब हम लोग बात करेंगे मांग का क्या नियम है। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड की चर्चा हम लोग करेंगे। हमारा जनरल एक्सपीरियंस यह है कि जब किसी वस्तु की प्राइस अधिक होती है तो उसकी कम क्वांटिटी खरीदी जाती है, और जब प्राइस कम होती है तो उसकी अधिक क्वांटिटी खरीदी जाती है, अधिक मात्रा खरीदी जाती है। प्राइस और क्वांटिटी के बीच इस इनवर्स रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, मांग का नियम कहते हैं। प्राइस और डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं और इसलिए दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, निगेटिव संबंध होता है। प्रोफेसर मार्शल ने लॉ ऑफ डिमांड को कुछ ऐसे शब्दों में परिभाषित किया था, जैसे कि प्राइस में फॉल के साथ डिमांड की गई क्वांटिटी बढ़ जाती है और प्राइस में इंक्रीमेंट के साथ घट जाती है। प्रोफेसर मेयर्स के अनुसार डिमांड की नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में खरीदे जाने वाली कमोडिटी की क्वांटिटी उसके प्राइस के साथ इनवर्स रूप से बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। तो ये था दो प्रोफेसर का डेफिनेशन लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। इस प्रकार सरल शब्दों में लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अन्य चीजें कांस्टेंट रहने पर किसी कमोडिटी की डिमांड उसकी प्राइस में फॉल के साथ, गिरावट के साथ बढ़ती है और उसकी प्राइस में वृद्धि के साथ घटती है। इन शॉर्ट यह किसी कमोडिटी की प्राइस और उसकी डिमांड की इनवर्स रिलेशनशिप को दिखाती है। अब हम लोग बात करेंगे मांग के नियम के अपवाद। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ऐसे कई सिचुएशन हैं जिनमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। कई बार हम देखते हैं कि कीमत में कमी के साथ किसी कमोडिटी की अधिक मात्रा खरीदी जाती है और कीमत में कमी के साथ इसकी कम मात्रा खरीदी जाती है। यह लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट है। इसका मतलब है कि लॉ ऑफ डिमांड यहां अप्लाई नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस इस प्रकार हैं। पहला, गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स का थ्योरी सर रॉबर्ट गिफेन द्वारा प्रपोज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। गिफेन गुड्स वे गुड्स हैं, गिफेन गुड्स वे गुड्स है जिनकी डिमांड उनके प्राइस में गिरावट के साथ, फॉल के साथ गिरती है। जैसे बाजरा का प्राइस गिरेगा तो उसका डिमांड भी गिरता है। दूसरा, स्पेशल गुड्स, जिसको हम लोग स्नोब गुड्स या वेलवेन गुड्स भी कहते हैं, वेलवेन इफेक्ट भी कहते हैं। ये गुड्स बहुत महंगे होते हैं और इन्हें स्टेटस सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। इसकी प्राइस में इंक्रीमेंट के साथ, वृद्धि के साथ इसकी डिमांड की जो मात्रा है, डिमांड है, वो भी बढ़ जाता है। जैसे हीरा, डायमंड्स। तीसरा, एसेंशियल गुड्स। इन गुड्स का बायर्स द्वारा कंज्यूम किया जाता है, चाहे उनकी प्राइस में कोई भी बदलाव क्यों ना हो।
उदाहरण के लिए सॉल्ट, मेडिसिन। चौथा, इमरजेंसी गुड्स। इमरजेंसी सिचुएशन में गुड्स की डिमांड पर उसके प्राइस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए मेडिसिन, दवाइयां। पांचवा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जिन गुड्स के महंगे होने की उम्मीद होती है उन्हें बड़ी क्वांटिटी में खरीदा जाता है, भले ही उनकी कीमतें बढ़ रही हो। उदाहरण के लिए लैंड, गोल्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट एक्सेप्शन, हैबिचुअल गुड्स। वह गुड्स जो हमारे आदत का हिस्सा बन चुकी हैं। जो गुड्स हैबिचुअल होते हैं उन पर प्राइस में चेंजेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, शराब, सिगरेट, ड्रग्स एक्सेट्रा। इनकी यदि प्राइस भी बढ़े तो भी जो इसके आदी हैं, नशे में हैं, वे लोग इसे जरूर खरीदेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मांग को प्रभावित करने वाले कारक। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। पहला है वस्तु की प्राइस। वस्तु की प्राइस वस्तु की डिमांड की क्वांटिटी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। आई मीन यदि एक्स गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो एक्स गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। दूसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमत, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला, सब्स्टिट्यूट गुड्स। दो गुड्स एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं यदि एक्स गुड्स की प्राइस वाई गुड्स की डिमांड की क्वांटिटी से रिलेटेड होती है। अर्थात यदि एक्स गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो वाई गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है और इसके इनवर्स ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल चाय और कॉफी, कोक और पेप्सी एक्सेट्रा। दूसरा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो वस्तुएं एक्स और वाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है यदि वाई गुड्स की प्राइस वाई गुड्स की क्वांटिटी डिमांडेड के साथ इनवर्सली रिलेटेड होती है। अर्थात एक्स गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो वाई गुड्स की डिमांड घट जाती है और इसके विपरीत भी ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कार और पेट्रोल, शूज और स्टॉक, पेन और इंक, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल है। तीसरा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बदलती है, डिफरेंट कमोडिटीज की डिमांड भी बढ़ती है, घटती है या स्थिर रहती है। यह गुड्स की नेचर पर निर्भर करता है। गुड्स की नेचर पर डिपेंड करता है। गुड्स किस प्रकार का नेचर का है। गुड्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल गुड्स, वे गुड्स जो पॉजिटिवली इनकम इफेक्ट करते हैं। अर्थात जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग, फूड मटेरियल एक्सेट्रा, ये सब नॉर्मल गुड्स हैं। इनका प्राइस, कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो इनका डिमांड भी बढ़ेगा। दूसरा, इंफीरियर गुड्स, वे गुड्स जो निगेटिव इनकम इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। यदि कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और इसका उल्टा भी ऐसा ही होगा। इन गुड्स की डिमांड जनरली लो अर्निंग क्लास द्वारा की जाती है जिनका इनकम कम है। इंफीरियर गुड्स के लिए मार्केट में उनके बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल गेहूं की तुलना में बाजरा, रंगीन टीवी की तुलना में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, फुल क्रीम दूध की तुलना में टोन दूध। तीसरा, नेसेसिटी गुड्स। जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है नेसेसिटी गुड्स की डिमांड में बदलाव नहीं होता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, नमक। चौथा फैक्टर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस भी गुड्स की डिमांड की क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस करती है। फेवरेबल टेस्ट की कंडीशन में गुड्स का डिमांड अधिक होगा और अनफेवरेबल टेस्ट की स्थिति में गुड्स का डिमांड सामान्यतः जनरली कम होगी। पांचवा, अदर फैक्टर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जो कमोडिटीज फैशन में है उनकी डिमांड अधिक होगी। जनरली जो फैशन में होते हैं सामग्री उसकी डिमांड अधिक होती है। पॉपुलेशन में वृद्धि से जनरली डिमांड में वृद्धि होती है। अब हम लोग बात करेंगे मांग के नियम के अवसाद।
व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड के एजम्पशंस। लॉ ऑफ डिमांड अन्य चीजें समान रहने पर, कांस्टेंट रहने पर डिपेंड करता है। अब आइए देखें कि हम इस वाक्यांश, इस फ्रेज अन्य चीजें समान रहने पर से क्या शामिल करते हैं। पहला, लेवल ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं होगी। दूसरा, कंज्यूमर की इंटरेस्ट, नेचर और फैशन में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं देखेगी। तीसरा, रिलेटेड गुड्स की प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। चौथा, गुड्स में कोई न्यू अल्टरनेटिव्स नहीं होंगे। पांचवा, किसी गुड्स की प्राइस में आगे कोई चेंज होने की उम्मीद नहीं है। छठा, कुल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं। और सातवां, पॉपुलेशन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजेस नहीं। ये सब थे एजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। दोस्तों, आज हम लोग बात किए मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का अर्थ, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस द डिमांड, इसके अलावा एजम्पशन ऑफ डिमांड। इस वीडियो के द्वारा आपको डिमांड चैप्टर को समझने में आसानी हुई होगी। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।